सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचन सीख पाए पिता परमेश्वर, और सीख पा रहे हैं पिता। और यदि पिता परमेश्वर हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी इस अध्ययन में सहायता, मदद और अगुवाई करे, हमें सत्य वचन ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए बहुत आय से इस्तेमाल हो सके पिता। और यदि पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपकी अगुवाई में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का अध्ययन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक हागे भविष्यवक्ता के द्वारा करीब प्रभु यीशु मसीह से 520 साल पहले अर्थात 520 बीसी में लिखा गया था, जब जो लोग थे वो बंधुआई में से वापस आ गए थे और यरूशलेम में कुछ वर्ष रह भी चुके थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय भी जो यरूशलेम का जो मंदिर है जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, जो कि राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा तोड़ दिया गया था, अभी भी खंडर के रूप में ही पड़ा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम एजरा भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा मेरे मुंह से बार बार भविष्यवक्ता निकलता है, एजरा याजक थे। एजरा याजक की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि राजा खुसरू के समय में ये बंधुआई में से छुटकारा हुआ। हम जानते हैं कि करीब 586 बीसी अर्थात 586 बीसी प्रभु यीशु मसीह से पहले राजा नबूकदनेस्सर ने पूरी रीति से यहूदा के देश को कब्जा कर लिया। वहां पर अब जो है राज शासन खत्म कर दिया, मंदिर को अपवित्र किया, उसे तोड़ दिया और अपने साथ यहूदियों को बंधुआई में बेबीलोन ले गया। और जैसा कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता की यह भविष्यवाणी थी कि 70 साल तक बंधुआई रहेगी, उसी के अनुसार हम देखते हैं कि जैसे 70 साल तक की बंधुआई रही और 586 से लेकर के 516 बीसी तक 70 साल होते हैं, जब मंदिर दोबारा से बन के खड़ा हो गया था। तोड़े जाने से लेकर के बनाए जाने तक ये 70 साल होते हैं। और जैसा कि हम यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक के अनुसार देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही ये भविष्यवाणी करा दी थी कि राजा खुसरू के द्वारा जो है बंधुआई में से छुटकारा मिलेगा और वो लोग वापस बंधुआई में से आएंगे। तो जब हम एजरा की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं राजा खुसरू के पहले साल में ही जब वो राजा बना तो उसने यहूदियों को छोड़ दिया और उन्हें आज़ाद करा और वो वापस यरूशलेम में आए और बहुत सारे यहूदी वहां पर यरूशलेम में वापस लौट के आए, जिसमें से मुख्य तौर पर हम देखते हैं जो अधिपति है, यानी कि जो यहूदा का गवर्नर बन के गया, वो जरुब्बाबेल है। यहूदा की गोत्र से जरुब्बाबेल है, जिसे हम एजरा की पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं। और सेकंड नंबर में जो महायाजक होकर के गया वो यहोशू गया। ये वो यहोशू नहीं है जो मूसा के साथ थे, ये अलग है, ये उनसे बहुत बात की बात है। तो ये दो मेन लोग गए थे वापस, जो पहला जत्था गया था बंधुआई में से छूट करके यरूशलेम। तो ये एजरा की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। एक बार चाहें तो आप दोबारा से भी एजरा की पुस्तक को पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय वो लोग आ गए। मंदिर का जो निर्माण कार्य के लिए, भवन बनाने के लिए भी राजा खुसरू ने कह दिया था, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों वो इस कदर से टूटे हुए थे, आप समझ सकते हैं कि भाई बंधुआई में से लौटे हैं, अपने देश में वापस आए हैं, अपने शहर में वापस आए, खेत लुटे पटे हैं, सारी चीज़ें खराब हैं। और जैसा कि हम जानते हैं इन 70 सालों में जो बेबीलोनियंस थे, जिन्हें हम कसीदी लोग कहते हैं, हबक्कुक की पुस्तक में अभी हम पढ़ चुके हैं, वो किस प्रकार से उन पर अत्याचार करते थे, उत्पीड़न करते थे, उन्हें लूटते थे, पाटते थे। तो टूटे फूटे लोग थे, बिल्कुल दबे कुचले लोग थे, उनको हिम्मत नहीं हो रही थी और परमेश्वर का भवन खंडर पड़ा था और उन्हें हियाव नहीं हो रहा था कि वो उस भवन को बनाने पाए। तो ऐसे में हागे भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर के ये वचन उन लोगों को इनकरेज करने के लिए
और उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई तुम्हें परमेश्वर का भवन बनाना है, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर का भवन नहीं बनाओगे तो जो आशीष के वचन परमेश्वर ने तुम्हारे साथ दिए हैं वो तुम्हारे जीवन में लागू नहीं होंगे। तो तुम्हें हिम्मत करनी होगी, उठो, जाओ, लकड़ी काटो, जाओ जंगल में जाओ, सामान लाओ और परमेश्वर का भवन बनाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये उन्हें इंकरेज करने के लिए ये वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उस समय में दिए थे। लगभग ये मान के चलिए आप 520 साल में, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों हम देखते हैं कि जो मंदिर है वो मंदिर का निर्माण कार्य 536 बीसी में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ आप ये समझ सकते हैं कि 15-14 साल में वो मंदिर कुछ भी नहीं बन पाया था। आप एजरा भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कोई कभी विरोध कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी हाथ पैर ढीले पड़ जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है। राजा जो दारा था उसने भी फिर खुसरू राजा का वो लेटर जो है ढूंढवाया कि जहां पर मंदिर की आज्ञा दी गई थी, फिर राजा दारा ने फंडिंग किया और उसके बाद फाइनली 516 में वो जो है मंदिर दोबारा से बना, जैसे सेकंड टेम्पल कहते हैं। तो ये उस समय में ये वचन आए। और मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर ने दो भविष्यद्वक्ताओं को उनके बीच में रखा। पहले तो हागे भविष्यद्वक्ता हैं और दूसरा जो हैं जकरिया भविष्यद्वक्ता हैं, जिन्होंने वहाँ पर रह करके परमेश्वर की बातों को उनको बताया, उन्हें इनकरेज किया। और बहुत ही महत्वपूर्ण वचन हम जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा ये होगा, जरुब्बाबेल जा तू ये काम करेगा और ये आत्मा के द्वारा होगा। तो ये दोनों भविष्यद्वक्ता वहाँ पर उन लोगों को उनका मनोबल बढ़ा रहे थे और जो उस वक्त उनकी जो हालात बिगड़े हुए थे उसको बताते हुए उनसे ये कह रहे थे परमेश्वर की ओर से जो वचन थे कि भाई तुम परमेश्वर के भवन की तुम्हें चिंता नहीं है, तुम चिंता करो, जब तक तुम उसका भवन नहीं बनाओगे तुम्हारे दिन अच्छे नहीं आएंगे, तुम असलियत में आज़ादी में नहीं आओगे, अभी तुम गुलामी में चल रहे हो। क्योंकि मंदिर जो है अभी तक खंडर पड़ा हुआ है, मंदिर अभी तक खंडर पड़ा है। 586 बीसी से लेके आज 520 ईसी हो रहे हैं, इतने साल हो चुके हैं कि करीब 66 साल हो गए हैं, मंदिर अभी भी जो है खंडर पड़ा है। इसे तुम्हें बनाना होगा, जब तक तुम इसे कंप्लीट नहीं कर दोगे, जब तक तुम्हारी बंधुआई कंप्लीट नहीं होगी, जब तक तुम आज़ादी में नहीं आओगे। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये वचन कब आए, 520 बीसी 520 बीसी में ये वचन आए और ये तभी ये पुस्तक लिखी गई। तो इसका यही एक छोटा सा एक परिचय था, मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो है उस समय के लोगों को इनकरेज किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों इस पुस्तक में केवल 2 ही अध्याय हैं और इन 2 अध्यायों में केवल मंदिर के निर्माण कार्य के लिए लोगों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें इनकरेज करने के विषय में ही वचन है। और ये मूलतः उस समय के लोगों के लिए हैं। ये वचन जो परमेश्वर ने दिए मूलतः उस समय के लोगों के लिए ही दिए हैं। लेकिन जैसा कि पौलुस हमसे कहते हैं कि पुराना नियम हमारे लिए शिक्षक है, तो भले ही ये वचन उस समय के लोगों के लिए थे, लेकिन आज भी हम इन वचनों के द्वारा बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर निर्बल लोगों से भी यदि वो चाहे तो कुछ भी करा सकता है। और वो उनकी शक्ति के द्वारा नहीं होगा, उनके बल के द्वारा नहीं होगा, बल्कि वो परमेश्वर की इच्छा और उसके आत्मा के द्वारा होगा। और भी बहुत सारी बातें हम इससे पढ़ करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन हर तरीके से बात करता है। उस समय भी बात किया उस समय के लोगों से, जरुब्बाबेल से, यहोशू से, बहुत सारे लोगों से बात किया। आज के समय में भी हमसे और आपसे ये परमेश्वर का वचन बात कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों आइए हम इससे अब विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। अगली रिकॉर्डिंग में हम पहले अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे और 2 ही अध्याय है, आप लोग इसे पढ़ के ही आगे का जो स्टडी है वो करिएगा, सुनिएगा ऑडियोज को। प्रभु आपको आशीष दे।